अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामिक फाइनेंस की, जो कि JIBP के स्टेज 3 का एक सब्जेक्ट है। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स का। आपकी बुक के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स इसी चीज़ को कवर करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस टॉपिक से 3 सवाल आते हैं। एक एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, दूसरा टाइप्स ऑफ सेल्स और तीसरा हमारे पास रूल्स ऑफ सेल्स। आज हम रूल्स ऑफ सेल्स को कवर करेंगे। एग्ज़ाम में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज दे दिए जाते हैं और हमें ये पूछा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर सेल हमारी वैलिड होगी या नहीं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रूल्स ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला रूल जो है वो ये कहता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है सेल्स का वो एग्जिस्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि जब हम कोई चीज़ बेच रहे होंगे तो वो एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम अनबॉर्न काफ को नहीं बेच सकते जब तक कि वो पैदा ना हो जाए। ठीक है, दूसरा रूल हमें कहता है कि हमारे पास उस चीज़ की, हमारे सब्जेक्ट मैटर की ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, जब तक हमारे पास ओनरशिप नहीं होगी हम उस चीज़ को किसी और को नहीं बेच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल ईद उल अज़हा का टाइम आने वाला है, जानवर बिक रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी बंदे से जानवर लेना है और आगे किसी को देना है। तो जब तक वो जानवर मैं खुद ख़रीद नहीं लेता मैं किसी और को नहीं बेच सकता। तो उसकी मुझे पहले ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं किसी को बेच सकता हूँ। तीसरा रूल ये कहता है कि हमारे पास उस चीज़ की या तो फिज़िकल पोजेशन होनी चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये फिज़िकल पोजेशन तो आप लोगों को पता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन से मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जानवर लिया, ठीक है, लेकिन वो खड़ा हुआ है अभी भी किसी और के टेंट में, किसी और कैटल फार्म में वो अभी भी खड़ा है, लेकिन मैं उसको ख़रीद चुका हूँ। मैं जब चाहूँ उसको वहाँ से ले जा सकता हूँ, मेरे पास ये राइट्स हैं क्योंकि मैं उसका ओनर बन चुका हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बेसिकली वही चीज़ होती है कि आपके पास वो चीज़ ना हो, सब्जेक्ट मैटर आपके पास ना हो, लेकिन आपके पास उसकी ओनरशिप के सारे राइट्स मौजूद हों। ठीक है, चौथा जो रूल है वो ये कहता है कि हमारी जो सेल है वो इंस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसी वक्त होनी चाहिए, किसी फ्यूचर बेस्ड पे नहीं हो। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको अगले महीने की 30 तारीख को ये चीज़ बेच दूंगा। ठीक है, ये आपकी सेल इनवैलिड होगी। ठीक है, पांचवा जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम बेच रहे हो वो आपका किसी वैल्यू, वो आपका कोई वैल्यू रखता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को सड़क से उठा के कोई पत्थर नहीं बेच सकता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो मैं उसको नहीं बेच सकता। छठा रूल हमारा ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका होना चाहिए माले मुतकवाम। इससे मुराद ये है कि वो किसी हराम पर्पस के लिए यूज़ ना होता हो या हराम चीज़ ना हो। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, आपकी गैम्बलिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या आपका कोई गलत जानवर का गोश्त हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप बेच नहीं सकते। सातवां जो आपका रूल है वो ये कहता है कि आपको सारी डिटेल्स अपने बायर को बता देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी को मोबाइल बेच रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता कि शेल्फ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 मोबाइल हैं तो मैं उसको दूर से इशारा करके बता दूँ कि ये वाला मोबाइल मैं आपको बेच दूँगा, आप मुझे पैसे दे दें। नहीं, मुझे वो मोबाइल निकाल के उस बंदे को पूरा शो करना पड़ेगा कि मैं आपको ये मोबाइल बेचूंगा, तभी मेरी वो सेल वैलिड होगी।
आठवां जो रूल है वो ये कहता है कि आपकी सेल में कोई कंटीजेंसी नहीं होनी चाहिए। कंटीजेंसी या कोई चांस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को कोई गाड़ी बेच दूं ये कहते हुए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो गाड़ी मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको वो गाड़ी अभी बेच रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो मिल जाएगी, लेकिन अभी वो है नहीं मेरे पास। तो जब तक इसमें आपका आ रहा है चांस, कंटीजेंसी, हो सकता है वो आपको मिले, हो सकता है वो आपको ना मिले, तो उस सूरत में आपकी सेल्स इनवैलिड होगी। नवा जो रूल है वो ये कहता है आपकी प्राइस जो है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सेल से पहले आप अपनी प्राइस को फिक्स रखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये तो देखा होगा बहुत सारी जगह पे, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दी तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको 30 दिन के अंदर अंदर पैसे पे करने हैं। ठीक है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में ये नहीं होता। इस्लामिक फाइनेंस आपको कहता है कि आपको सेल से पहले ही आपको प्राइस फिक्स करनी है, चाहे आप 2% डिस्काउंट के साथ उसको फिक्स करें या आपकी जो नॉर्मल यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं उस पर फिक्स करें, लेकिन आपको प्राइस सेल होने से पहले फिक्स करनी पड़ेगी। उसी सूरत में ही आपकी सेल वैलिड होगी। और आखिरी हमारा रूल ये है कि आपके कोई सेल के अंदर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कंडीशन से मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से गाड़ी ख़रीद रहा हूँ उस शर्त पे कि वो मेरे बेटे को अपनी अपनी कंपनी में जॉब पे लगा दे, तो ये एक कंडीशन हो गई। उस सूरत में हमारी सेल इनवैलिड हो जाएगी। हाँ, जो मार्केट नॉर्म के मुताबिक होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एसी लिया और उसके साथ आपको एक कंडीशन मिल रही है, आपको एक सर्विस मिल रही है कि आपको 1 साल तक आपको उसकी वारंटी मिलेगी, उसमें आपको जो भी सर्विसेज वगैरह होंगे वो दुकानदार आपको देगा, ये उसके साथ आपको मिल रही है चीज़, तो ये एक मार्केट नॉर्म है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं हो रही। हाँ, अगर कोई आप मार्केट नॉर्म से हट के कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो उस सूरत में आपकी सेल्स इनवैलिड हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहला हमारा रूल है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा हमारी ओनरशिप में होना चाहिए, तीसरा हमारे फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में होनी चाहिए, चौथा इंस्टेंट होना चाहिए, किसी फ्यूचर पे बेस ना करता हो, पांचवा सब्जेक्ट मैटर की कोई वैल्यू होनी चाहिए, छठा कोई हलाल पर्पस के लिए यूज़ होता हो, हराम पर्पस के लिए यूज़ ना होता हो, सातवां हमें सारी डिटेल्स अपने बायर्स को बता देनी पड़ेगी इससे पहले कि सेल्स हमारी कंडक्ट हो, आठवां कोई कंटीजेंसी या चांस पे आपकी सेल नहीं होगी। ठीक है, नौवां ये है कि आपको प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी, और 10वां ये है कि आपको कोई अपनी सेल पे आउट ऑफ नॉर्म कंडीशंस लगाने की इजाज़त नहीं है। ये सारे रूल्स हैं कि इनको अगर फॉलो किया जाएगा तो हमारी सेल्स जो हैं वो वैलिड करार दी जाएगी। इसके बनिस्बत अगर इनमें से एक भी रूल अगर नहीं माना जाएगा तो हमारी सेल्स उस सूरत में इनवैलिड हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां मैं आप लोगों से मज़ीद सेल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।